पहली बात तो संसार में आपको बहुत कुछ दिखाई भी देगा, देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा निर्णय तो वास्तव में वीतराग सर्वज्ञ वाणी के अनुसार ही होना चाहिए। सच्चे गुरु कौन है? सच्चे गुरु का निर्णय आप कैसे लोगे कि भाई सच्चे गुरु का निर्णय शास्त्र के अनुसार ही लिया जाएगा। वीतराग वाणी में आया है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, उसके अनुसार आचार्य समंतभद्र लिखते हैं कि विषयाशाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय आरंभ से रहते हैं, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहते हैं, जो आरंभ परिग्रह से रहते हैं, 14 अंतरंग 10 बहिरंग परिग्रह से रहते हैं, तो सदा ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, किसी भी संसारिक कार्य में नहीं उलझते। संसार के कल्याण के लिए भी, संसार के लौकिक कल्याण के लिए भी संसारिक कार्यों में नहीं उलझते। जहाँ जहाँ कहा कि संसार का कल्याण, वहाँ संसार के जीवों के आत्म कल्याण की बात है, लौकिक कल्याण की बात नहीं है। तो ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। मुनिराज, जब मुनि दीक्षा ली जाती है ना, तो 5 महाव्रतों का पूर्ण नियम होता है, 5 पापों का पूर्णतः त्याग। अब उस समय वो क्या सोच करके प्रतिज्ञा लेते होंगे? प्रतिज्ञा लेना उस मतलब सोच समझ के लेना। समझ में आया कि नहीं आया? आप यदि ऐसी प्रतिज्ञा लेते हो कि मैं जिन दर्शन के बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा, तो फिर कुछ भी हो जाए आपको प्रतिज्ञा का पालन करना होगा। फिर आप ट्रेन में जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, ट्रेन में चला लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर आपको ट्रेन में चलाना था तो नियम लेते समय आपको उसकी छूट रखनी चाहिए थी कि भाई ट्रेन होगी या जिन मंदिर जहाँ आसपास नहीं होगा तो उतने के लिए मेरी छूट है। अगर मंदिर पास में है तो मैं मंदिर के बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ऐसा नियम लेना चाहिए था। लेकिन आपने बिना विचारे समझे यदि नियम लिया है कि मंदिर के बाद ही खाऊंगा, फिर तो भले देह चले जाएं, प्राण चले जाएं, लेकिन नियम का पालन होना ही चाहिए। जैसे उस भील ने नियम का पालन किया था कि भले प्राण चले जाए मैं कोई का मांस नहीं खाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ही आदर्श प्रतिज्ञा है। समझ में आया कि नहीं आया? और वास्तव में दिगंबर मुनिराज कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। नियम तो ऐसा ही है, जो तोड़ दे वो मुनि नहीं होते। यदि उन्होंने अपने मुनि दीक्षा लेते समय 5 पापों का पूर्णतः त्याग किया है, यदि उनका नियम है शास्त्र अनुसार कि पिच्छी और कमंडल ही साथ में रहेंगे 2 हाथों में, तीसरा तो हाथ है ही नहीं। शास्त्र कोई श्रावक पढ़ने को देगा तो पढ़ेंगे, कोई मांगेगा तो तुरंत दे देंगे। मोह भाव नहीं है कि भाई मेरा शास्त्र तुम्हें क्यों दूँ, ऐसा नहीं। किसी चीज़ में उनको ममत्व बुद्धि नहीं होती, किसी भी चीज़ में कि भाई मेरा है, नहीं। मान लो किसी श्रावक ने किसी मुनिराज को शास्त्र दान दिया, मुनिराज उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं और इतने में किसी दूसरे श्रावक ने कहा महाराज ये शास्त्र मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, तुरंत दे देंगे, तुरंत। ऐसा नहीं कि नहीं तो मुझे अभी ये मिला है थोड़ा पढ़ के फिर देता हूँ, नहीं, तुरंत दे देंगे। इतना भी ममत्व भाव नहीं है। शास्त्र के प्रति भी ऐसा कथन आया मूलाचार में। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसा मुनि का स्वरूप शास्त्रों में आया है, वैसे ही मुनि हमारे लिए पूज्य है। अब उसमें कोई व्यक्ति कहे कि नहीं इतना तो चलता है, नहीं पंचम काल में ऐसा चल जाता है। यदि कहीं मुनि वेश धारण करके कोई उस वेश के विरुद्ध कार्य करे और तुम कहो कि नहीं सच्चे मुनि हैं, पंचम काल में ऐसा चलता है, तो या तो हमें किसी जैन सिद्धांत ग्रंथ में दिखा दो कि पंचम काल में मुनि के लिए नियम तुम्हें थोड़ा चेंज कर दिया गया है, सहूलियत बरती गई है, तो पंचम काल में इतना चलेगा। या तो किसी सर्वज्ञ भगवान कथित, किसी दिगंबर आचार्य कथित शास्त्र में हमें दिखा दो। और अगर नहीं दिखा सकते तो आपको वीतराग सर्वज्ञ वाणी के विरुद्ध इस प्रकार कथन करने का अधिकार नहीं, तो आप नहीं कह सकते। कोई कहे कि नहीं हमसे तो अच्छे हैं, हमारे में तो इतना नियम संयम नहीं है, वो तो फिर भी बहुत पालन कर रहे हैं, तो कहते नहीं ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना नियम लिया है उतना पालन करे वो धर्मात्मा है, और जो नियम तो ले बड़ा और पालन करे कम वो पापी है। समझ में आया कि नहीं आया? कि एक दिन का उपवास करे ऐसा नियम हो और थोड़ा सा कुछ खा ले तो वो पापी, और जिसने 2 समय का नियम लिया हो, 3 समय का नियम लिया हो
और अपने नियम अनुसार भोजन करता है तो वो धर्मात्मा। ऐसा ये जैन शासन है। किसी को जबरदस्ती धर्म के लिए नहीं कहा। आपकी यथा योग्य शक्ति जितनी बनती है उतना ही करो। नियम जो है सोच समझ के लो। ऐसा नहीं पहले तो ऊंची ऊंची प्रतिज्ञाएं ले ली लोक में नाम रखाने के लिए और बाद में पलता नहीं है तो थोड़ा ये कर लो, थोड़ा इतना चल जाता है, थोड़ा ये ऐसा, ये तो फिर जीव पापी ही कहलाएगा, वो धर्मात्मा कहलाएगा। ये सार है हमारा आज के स्वाध्याय का पूरा। जगत में आपको बाहर में चीज़ें देख देख कर मन में अनेक तरह के प्रश्न आएंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, बिल्कुल नहीं। समाधान करने वाले हम और आप भी कौन होते हैं? शास्त्र के अनुसार समाधान होना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतनी बातों का हम निर्णय करें और अंदर में उतारें और देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा रखें। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।